नमस्ते दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे फिर से कुछ नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के कुछ और मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सर्दी हुई है, ठीक है, तब भी पढ़ाने आया हूँ कि यहाँ पर जरूरी है, एग्जाम नजदीक आता जा रहा है। चलिए इन सब पे फोकस करिए। क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन है, एक बस एक जगह से 50 किलोमीटर घंटा की चाल से 8:30 बजे प्रातः चलती है। कितने बजे चलती है? 8:30 बजे। ठीक है, वह अपने गंतव्य जो 275 किलोमीटर दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी? गंतव्य मतलब मंजिल, स्टेशन। देखिए मैं आपको बताया था टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि पर कितने बजे पहुंचेगी, मतलब टाइम पूछ रहा है। टाइम का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जल्दी बताइए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस देखिए कितना है यहाँ पे 275, यहाँ पे 275 है। ठीक है, और स्पीड कितनी है यहाँ पे 50, स्पीड यहाँ पे 50 है। टाइम निकालना है। तो अब देखिए, तो इसमें देखिए डिवाइड कर देंगे। यहाँ समझिए, इसको रिड्यूस पहले कर देंगे। तो मान लीजिए पहले 25 से कटाइए। 25 दो बार गया और ये कितने बार गया? 11 बार। ये कितने बार गया? 11 बार गया। कितना आ गया? 11 और 2, 11 2। अब जो 2 है इसको डिवाइड कर देंगे। 5 बार जाएगा 10, एक बचा, पॉइंट लग जाएगा 0, फिर 5 बार जाएगा 10 हो गया। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। कितना आ गया? 5.5 आ गया, 5.5 आ गया। तो यहाँ देखिए 5, इसका मतलब क्या हो गया? 5 का 5 है तो 5 आवर, 5 घंटे, और 0.5 उसका हाफ, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 660, उसका आधा 30, मतलब 30 मिनट, 30 मिनट। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो 5/30 मिनट्स को लेती है। अब समझना है, अब कितने बजे चली थी? 8:30 बजे, तो हम लोग उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, हम लोग उसको प्लस कर देंगे। तो अब देखिए कितना घंटा था? 5 घंटे थे और 30 मिनट था। देखिए 6, फिर 8, 5, 13। ठीक है, 13। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 60 है, एक घंटे में 60 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 60 हो गई है, लिमिटेड हो गई है, तो इसको एक दे देगा, ये 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 हो जाएगा और यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे। 14 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 2 बजे लिख सकते हैं। 2 बजे हम लोग का आंसर हो जाएगा, 2 बजे हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो आपका दिया है 1 वाले में, जब का 1 वाले में दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 आदमी तथा 8 औरत मिलकर कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए 10 मैन है, 10 मैन है और 8 वुमेन है, 8 औरत है। कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। कितने दिनों में? 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 आदमी तथा 10 औरत मिलकर उस काम को लगभग कितने दिनों में करेंगे? देखिए कितनी आदमी है? 12 मैन है, 12 मैन है। ठीक है, और इसमें कितनी है? 10 वुमेन है। और कितने डे में पूछा है? कितने डे में पूछा है, ये है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये प्लस प्लस है, मैं बताया था तथा मतलब क्या होता है? प्लस। और अब देखिए, 10 और 12 में देख रहे हैं क्या है? ये 12/10 की वो है, 12/10 है, और 8/10 में कितना है? लगभग वही है, 12/10 ही है। तो इसमें भी ये है, तो इसमें भी 10/12 कर देंगे, ये इसका उल्टा कर देंगे, इसका जो है इसका उल्टा कर देंगे, 10/12। ठीक है, 10/12। अब देखेंगे 10/12 है इंटू 20 है। देख रहे हैं यहाँ पे कट जाएगा, 4 में 3 किया और ये 5, 10 5 50, 50/3 आ गया, 50/3 आ गया। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे। 3 50, यहाँ पे देख रहे हैं 1 3 2 0
अब यहाँ पे क्या है, 6 बार में जाएगा 18, 2 जाएगा ना, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या होगा, मैं बताया था क्यू आर डी, क्यू आर डी मतलब क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइड। तो क्वेश्चन हम लोग को कितना है 16 और रिमाइंडर कितना है 2 और डिविडेंड क्या है 3, ये आ गया। क्या पूछा था क्वेश्चन में, लगभग ये अप्रोक्स पूछा था, तो 16 अप्रोक्स उतना ही 16 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न आयतकार फ्रिज की लंबाई 14 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी तथा चौड़ाई 3 सेमी है, उसका आयतन। ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर को देखिए आराम से। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइड। पढ़ा होगा आपने, एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। इसका आयतन निकालना है, इसका आयतन निकालना है, मतलब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, क्या करते हैं ना कि जितना भी दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूबाइड में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी हम लोग को दिया हुआ है, 14 सेमी है, 14 सेमी है इंटू कितने 8 सेमी है, और फिर इंटू 3 सेमी है, इंटू 3 सेमी है। ठीक है, यही है। तो कितना हो जाएगी 14 इंटू 24, 14 इंटू 24। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 6 1 कैरी हो गया, 4 1 5 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 8 5 और 13 हो गया, और 8 3 3 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 3 6 धन सेमी, ये आ गया हम लोग का आंसर। समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्टोर कॉपी 12 रुपए प्रति में के भाव अथवा 60 रुपए में 6 का पैकेट बेचता है। ठीक है, 6। एक महिला ने 15 कॉपी खरीदी, उसे खरीदने का कितना दाम पड़ेगा। देखिए एकदम इजी है। 1 कॉपी कितने में खरीदता है, 1 कॉपी कितने में बेचता है, सेलिंग प्राइस कितनी है 12 रुपए में वो बेचता है। ठीक है, 12 रुपए में बेचता है। और 60 यहाँ पे पैकेट है, कॉपी का पैकेट है, यहाँ पे पैकेट है, कितना पैकेट कॉपी, कॉपी कितनी है 6 कॉपी होती है एक पैकेट में, जो बेचता है 60 रुपए में, 60 रुपए में बेचता है। उस महिला को 15 कॉपी चाहिए, 15 कॉपी चाहिए। तो अब देखिए 15 चाहिए, तो यहाँ पे 6 देख रहे हैं, 6 का सब देखते हैं सबसे नजदीक कौन सा है, 6 का देखेंगे, 6 इंटू 2 करेंगे 12 आ जाएगा, और अगर 6 इंटू 3 कर दिए तो 18 होगा, लेकिन 18 से ज्यादा हो जाएगा, इसको सिर्फ 15 ही चाहिए, इसको फिर 15 ही चाहिए। तो 12 हो गया, इसका 12 हो गया, 12 कॉपी हो गई। एक का दाम मतलब एक पैकेट का नाम 60 था, तो दूसरे का नाम कितना देगा 60 इंटू 2 इक्वल टू 120। तो अभी तो 120 है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा 120, यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 3 कॉपी और बची है, यहाँ पे देखिए 12 है, 15 था, 3 अभी कॉपी बची हुई है। तो अब देखना है कि एक कॉपी कितने की थी 12, अब 12 देखिए तो 12 इंटू 3 कर देंगे, 12 इंटू 3 कर देंगे, तो 120 प्लस 36, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 156, या जो आंसर लगा जो है थर्ड वाले में। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्या का योग इतना है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से इतना कम है तो छोटी संख्या है। इस केस में क्या करते हैं ना, जो नंबर है उसमें माइनस कर देते हैं, पहले उसको पहले माइनस कर देते हैं। 6270 कितना है 9020 माइनस करते हैं 0 725 2 और फिर 7 हो गया, फिर 3 3। ठीक है, ये था। फिर उसको क्या करते हैं ना कि इससे इसका आधा करते हैं, आधा में क्या होता है कि 2 से डिवाइड होता है, इसका 2 से डिवाइड होता है। दो लोगों को करना है, दो संख्या है, तो देखिए
जो इधर होगा, जो इधर संख्या होगी वो उधर भी होगी, सेम ही है। 16 क्या होगा, 168 कितना आएगा, 168 168625 2 से डिवाइड करने में, और देखेंगे इधर भी वही आ जाएगा, इधर भी वही आ जाएगा 168625, ठीक है 625। क्या पूछा था कि छोटी संख्या, छोटी संख्या, अगर बड़ी संख्या होती तो इसमें प्लस कर देते, इसमें प्लस कर देते, लेकिन छोटी संख्या है तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं 168625 168625 2 वाला इनमें आंसर हो गया, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न दन चल रहा था, एक पुस्तक की दुकान द्वारा प्रथम 6 महीनों में बेची गई कॉपियों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट के अनुसार बेची गई कॉपियों की औसत संख्या है, लगभग औसत पूछा है। देखिए पहले इसको देख लेते हैं, कॉपियों की संख्या पहले इसमें देख लेते हैं जनवरी में कितनी है। मैं जनवरी में कितनी है, 200, जनवरी में 200 है। अब देखिए फरवरी में कितनी है, फरवरी में देख रहे हैं यहाँ पे 150 है, 150 है। मार्च में देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी है, 100 है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। और देख रहे हैं कि अप्रैल में कितनी है, अप्रैल में 300 है, ठीक है। उसके बाद मई में देख रहे हैं, मई में कितना है, 200 है, मई में 200 है। और जून में कितना है, 500 है, जून में सॉरी 50 है। औसत एवरेज निकालने का है। तो देखिए अगर आप इन सबका एवरेज निकाल दे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। इसका एवरेज जो आ जाएगा, कितना पूछा है कि उससे भी निकालिए, जितने मंथ है उसका भी निकालिए। तो मंथ यहाँ पे कितने है, 6 है, यहाँ पे 6 है। देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। देखो 200 प्लस 150 350 450 450 750, फिर उसके बाद 950 फिर 1000, तो 1000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद औसत क्या कहा था, जितने नंबर है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो कितने बढ़ जाएगा यहाँ पे। देखिए यार डिवाइड कर लेंगे, 1 6 4 40, ठीक है 40। उसके बाद देख रहे हैं 6 बढ़ जाएगा 36 4 0, ठीक है। फिर 6 बढ़ गया 36, ये ऐसा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। 4 बचेगा, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो ये तो इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ये तो इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो अब हम लोग को देखना है कि मंथ कितने थे, 6 मंथ थे, यहाँ पे 6 मंथ थे। और देखिए 6 से यहाँ पे देख लेंगे 166 देखिए 16 है, 1666 इतना आ रहा है। तो क्या करते हैं ना, इसमें इस केस में से है 16 है, तो इसमें क्या करते हैं, जो इतना नंबर है एक अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उसको एक ही कैरी दे देता है, उसको एक कैरी दे देता है। तो ये कितना हो गया, 167 हो गया मान लीजिए, इसको एक कैरी दे दिया 7 हो गया, और बाकी सब हट जाते हैं, बाकी सब हट जाते हैं। ये करते करते इन्फिनाइट तक चला जाता है, ये करते करते इन्फिनाइट तक चला जाता है। इसको याद रखेगा, 167 हम लोग का आंसर हो जाएगा, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न चित्रालेख एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 5 दिनों में बेचे गए संतरों का पैकेज दर्शाता है। पहले देख लेते हैं, सोमवार को कितने बेचे गए थे, 5, ठीक है। मंगलवार में 3, बुधवार में 6, गुरुवार में 4, शुक्रवार में कितने बेचे गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पर बेचे गए थे। क्या कह रहा है कि जहाँ मतलब ये है इसका बराबर 10 बास्केट है, तो इसको पहले जोड़ देते हैं, 5 3 8 8 6 14 14 4 18 18 9 25 18 नहीं 18 9 27 सॉरी 27 आ जाएगा। क्या है 10 है तो इंटू 10 कर देंगे, इंटू 10 जो आ जाएगा 270 270, ठीक है 270।
अब देखेंगे यदि उसके पास अब भी 140 बास्केट हैं तो उसके पास अपारा में कितने बास्केट थे। मैंने लोगों को बताया था कि जब बच्चे हैं तो उसको प्लस कर देते हैं, बच्चे हैं तो उसको प्लस कर देते हैं। कितने बच्चे थे? 140। 140 देखिए 7114 400, एक मिनट, 410 जो आंसर में, ओ यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखिए एक फिगर मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे 8 है, 8 है, 26 हो जाएगा और 26 260 हो जाएगा। सही, इसमें देखिए ये मिस प्रिंटिंग थी। 260, 260 में कितना बास्केट था? 140, 140 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 400, 400 जो आपका ऑप्शन है 2 वाले में। ठीक है, समझ आ गया होगा, मिस प्रिंटिंग थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी क्या बताया था बिगेस्ट में, कि सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसे ऐसे रहती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देख रहे हैं 777 पहले में से सब पहले सब नापते हैं, दूसरे में देखना 66607, ये 7 है तो ये सीधा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आखिरी अगले क्वेश्चन पे। 9 के प्रथम 6 गुणजों का योग है। 9 के प्रथम, तो देखिए ये नहीं है कि आप 6 पहले गुणज के उसको प्लस करिए, बहुत टाइम लग जाता है। मैंने आपको बताया था 9 है, इसका कितना करना, 1 + 2 + 3 करते 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 कितना पूछा है? 6। 6, ठीक है, कितना है? 9, 1 + 2, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो इस केस में क्या करते हैं कि 6 जो है उसको 1 बढ़ाकर 2 से डिवाइड, देखिए कट जाएगा 3 बार में, 3 × 7 21, ठीक है 21। 9 × 21, 9 × 21, 21 पहले देख लेते हैं 21 है और उसके बाद 10 कर लेते हैं, 210 आ गया और 210 में से 21 माइनस कर लेंगे 210 में से। ये एक तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का। कितना जाएगा? 189, 189 जो आपको ऑप्शन दिया है 1 वाले में। समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। 180, 216 तथा 280 का महत्तम संपावर्त का एचसीएफ है। एचसीएफ निकालना है, देखिए डिवीजन मैट्रिक्स निकालते हैं। 180 है यहाँ पे, 180 है और 216 है, उसको देखिए 1 बार गया 180, 180 6 3 0, ठीक है 36, 180, 180। तो यहाँ पे पूरा कट जाएगा, यहाँ पूरा कट जाएगा, पर कितने बार कटेगा? यहाँ पे पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 बार चला जाएगा, यहाँ पे 6 बार चला जाएगा, ठीक है 180 यही होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पूरा कट गया, 36 है, एक नंबर और है 36, अब 288, ठीक है 288, ठीक है। इसको अब फिर से डिवाइड करेंगे, तो अब देख रहे हैं कि 28 है तो इसका 2 लेने से कम है इसके में, तो अब इसको पूरा ले लेंगे। तो अभी कितने बच जाएगा? ये जो है आपका चला जाएगा कितने बार? 8 बार में कितना चला जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 बार में पूरा हो जाएगा, 8 बार में पूरा हो जाएगा, ये है, ठीक है 8 बार में पूरा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे का निकल गया, जो जिसमें 0 आ जाता है वही हो जाता है, 36 आ गया।
जो आपको ऑप्शन दिया है 4 वाले में। समझ आ गया होगा। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चन। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा ये जो क्वेश्चन है। तो जय हिंद।